सो हे गाइस, आई वेलकम यू बैक टू दिस वेरी अमेजिंग सीरीज जहां पे हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव्स के बारे में। डेरिवेटिव्स कितने तरीके के होते हैं हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड स्टे अलोंग विद दिस सीरीज फॉर दिस वेरी प्रोफेशनल कोर्स जो आपको शायद पेड कोर्स में भी ना मिले। तो डेरिवेटिव्स के बारे में हम बात कर रहे थे। डेरिवेटिव्स हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि डेरिवेटिव्स कितने टाइप के होते हैं एंड उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं। तो पहले कुछ रूल्स होते हैं कि उसमें फ्यूचर ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, मतलब कुछ फ्यूचर में ट्रेड होना चाहिए। देन कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं। अब वो ऑब्लिगेशन क्या क्या होती हैं कि जैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस उस डेरिवेटिव को ट्रेड करने के लिए होती हैं। क्या मतलब, हो सकता है टाइम की ऑब्लिगेशन हो कि यार मुझे कोई एसेट को डिलीवर करना है 10 बजे। हो सकता है कोई डेट की ऑब्लिगेशन हो, लेट्स से 31 दिसंबर को उस एसेट को डिलीवर करना है। हो सकता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम वीट का, तो मैं कहता हूं कि मुझे वीट को डिलीवर करना है 10 बजे 10 PM। कौन सी डेट को? 31 दिसंबर 2024। तो ये हो गई हमारी टाइम की ऑब्लिगेशन, ये हो गई हमारी डेट की ऑब्लिगेशन। देन कितना आटा या कितनी वो चीज को हम डिलीवर करेंगे, यानी क्वांटिटी कि कितना क्वांटिटी। हो सकता है 10 क्विंटल मैं बोलूं कि मुझे आपको डिलीवर करना है, या मैं आपको सेल करूंगा, आप मुझे बेचेंगे। ये होगी हमारी क्वांटिटी। एंड किस प्राइस पे? ये हो गई हमारी प्राइस की ऑब्लिगेशन। यानी मैं कहता हूं कि मुझे वीट डिलीवर करना है 10 बजे 31 दिसंबर को 10 क्विंटल एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर केजी। फॉर एग्जाम्पल है ये। तो इससे हमें समझ आता है कि एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में टाइम की ऑब्लिगेशन, डेट की ऑब्लिगेशन, प्राइस की ऑब्लिगेशन एंड क्वांटिटी की ऑब्लिगेशन हो सकती है। हाँ, और हमने क्या बात करी थी लास्ट वीडियो के बारे में कि कितने तरीके का डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे स्वैप्स हो गया, फॉरवर्ड्स हो गया, फ्यूचर हो गया, ऑप्शंस हो गया। ये दोनों फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करते हैं एक्सचेंज मार्केट में, यानी एक रेगुलेटर के सामने। और स्वैप्स एंड फॉरवर्ड जो होते हैं वो ओटीसी मार्केट, यानी ओवर द काउंटर, यानी एक्सचेंज से हटके आपस में बात करके वो ट्रेड होते हैं। बाय द वे, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ये टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स में जो स्वैप्स हैं, स्वैप्स को कैसे ट्रेड किया जाता है। स्वैप्स का मतलब क्या है? जैसे आपको नाम से समझ आ रहा है, दो चीजों के बीच में स्वैप हो रहा है, मतलब दो चीजों के बीच में अदला बदली हो रही है। A swap is a transaction between two different parties for two different assets or asset classes for their returns। क्या मतलब, अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो आपने और मैंने सौदा कर लिया कि यार ये चीज का रिटर्न तू ले ले और अपनी वाली चीज का रिटर्न मुझे दे दे, विदाउट एक्सचेंजिंग दोज एसेट्स। एग्जांपल ये है कि लेट्स से आपने कोई लोन लिया हुआ है एंड मैंने कोई स्टॉक लिया हुआ है। मुझे लगता है कि यार रिलायंस का जो स्टॉक मैंने लिया हुआ है इसका रिटर्न गिरने वाला है, यानी रिलायंस स्टॉक गिरने वाला है, मुझे नेगेटिव मिलेगा। पर मुझे ये पता है कि आपके पास जो बॉन्ड है, आपके पास जो लोन है, उसमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो आपने लोन दे रखा है उसमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो मैं कहता हूं मेरे साथ यार तू स्वैप एक बना लेते हैं कि इस साल रिलायंस का जितना भी रिटर्न आएगा वो मैं तेरे को दूंगा, और जितना भी इंटरेस्ट तेरे को मिलता है, जो तूने लोन दिया हुआ है, जो तूने बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, उसका इंटरेस्ट तू मुझे देगा। हमने क्या किया? स्वैप कर लिया between a bond and a stock। इक्विटी, स्टॉक को हम इक्विटी भी कहते हैं। तो इक्विटी और बॉन्ड के बीच में हमने स्वैप कर लिया, यानी मुझे लग रहा है कि रिलायंस का प्राइस गिरने वाला है, आपको लग रहा है रिलायंस का प्राइस बढ़ने वाला है, और किससे ज्यादा बढ़ने वाला है? उस बॉन्ड के इंटरेस्ट से। अगर वो बॉन्ड 10% देता है इंटरेस्ट साल का, तो मुझे लगता है कि जो रिलायंस का स्टॉक है वो 10% से ज्यादा बढ़ेगा इस साल, हो सकता है 12-15%। तभी तो मैं आऊंगा ना एक स्वैप में। अगर दूसरी पार्टी को ये लग रहा है कि इसका प्राइस गिरने वाला, तो अपना नुकसान करने के लिए तो आएगा नहीं। उसको ऑब्वियसली लग रहा है कि ये 10% से ज्यादा कमा के देगा, तभी मैं उसका रिटर्न लेना चाहूंगा। तो हमने एक दूसरे के बीच में स्वैप कर लिया। अब हो सकता है कि मेरे पास भी स्टॉक हो, आपके पास भी स्टॉक हो, पर मैं स्वैप करना चाहता हूं, तो हम कैसे कर सकते हैं? हो सकता है आपके पास आईटीसी का स्टॉक हो और मेरे पास एचडीएफसी का स्टॉक हो। तो हमने कहा कि यार मुझे लगता है कि आईटीसी का रिटर्न ज्यादा आएगा, एचडीएफसी का रिटर्न कम आएगा। तो क्या किया, तुम मुझे आईटीसी का रिटर्न दे देना, मैं तुम्हें एचडीएफसी का रिटर्न दे दूंगा। इस तरीके से हम स्टॉक और स्टॉक में भी स्वैप बना सकते हैं। बस होना क्या चाहिए? वही सेम रूल। फ्यूचर है एंड ऑब्लिगेशन है। फ्यूचर है मतलब एक साल बाद हमने किया कि उस समय करेंगे, एक साल बाद। एंड ऑब्लिगेशन क्या है कि हमें एक साल बाद एक दूसरे को उसका रिटर्न देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। ये हमारी ऑब्लिगेशन होगी। टाइम हमारा हो गया एक साल बाद, क्वांटिटी हमारी हो गई, हो सकता है 10 वर्सेस 10 स्टॉक हो या 10 वर्सेस 20 स्टॉक हो, जिस भी रेशियो में हम करना चाहें हम कर सकते हैं। या फिर 10,000 वर्सेस 10,000, मतलब इक्वल अमाउंट के जो स्टॉक्स आ रहे हैं उस पे हो सकता है, एक नोशनल प्रिंसिपल पे हो सकता है।
ये हमारी कुछ ऑब्लिगेशन हो गई। हो सकता है बॉन्ड फॉर बॉन्ड स्वैप हो सकता है स्टॉक फॉर स्टॉक स्वैप हो सकता है स्टॉक फॉर बॉन्ड स्वैप हो या फिर बॉन्ड फॉर स्टॉक स्वैप हो। किसी भी तरीके से जैसे भी आप चाहें आप उस स्वैप को बना सकते हैं, क्योंकि ये OTC ओवर द काउंटर पे जाके हम ट्रेड करते हैं। यानी मैं एक एक्सचेंज से बाहर हट के आ गया और मैंने बोला कि यार मुझे आपसे पर्सनली ये सौदा करना है कि यार ये तू रिटर्न मुझे दे दियो, ये तू रिटर्न मेरे से ले ले। उसको लग रहा है कि मेरी वाली चीज बढ़ेगी, मुझे लग रहा है उसकी वाली चीज बढ़ेगी, या फिर मुझे लग रहा है कि मेरी वाली चीज गिरेगी, उसकी वाली से ज्यादा गिरेगी, तो मैं उसको अपना रिटर्न दे दूंगा और उससे अपना उसका रिटर्न ले लूंगा। ठीक है, समझ आ गई। पर यार मैं क्यों चाहूंगा कि तू मेरे से चीज ले ले? अगर मुझे ये लगता है कि मेरी वाली चीज या मेरे वाला एसेट कम रिटर्न दे रहा है तो मैं उसको सेल कर दूंगा। नहीं, मैं उसको सेल इसलिए नहीं करूंगा, हो सकता है मैं उस कंपनी का मालिक हूं, मुझे लग रहा है मेरा बिजनेस तो अच्छा नहीं हो रहा, बट मेरे में एक सेंस ऑफ प्राइड है कि यार नहीं यार मेरी कंपनी है, मैंने अपने बचपन से इसको बड़ा किया है ना, तो मैं इसको बेचना नहीं चाहता। अपनी वो डायरेक्टरशिप की जो पोजीशन है वो मैं खोना नहीं चाहता, या फिर जो मेरे इतने सारे राइट्स है मेरे पास, उस कंपनी में वोटिंग राइट्स है, मैं वो छोड़ना नहीं चाहता। तो इससे क्या होगा कि हमने सिर्फ रिटर्न एक्सचेंज किया, स्टॉक एक्सचेंज नहीं, तो उसका जो भी वोटिंग राइट्स है वो मेरे पास ही रहेंगे। या फिर हो सकता है मैं एक डिविडेंड इन्वेस्टर हूं, मुझे लगता है कि यार मुझे स्टॉक का डिविडेंड चाहिए और रिटर्न दूसरे स्टॉक का चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि रिटर्न तू इस स्टॉक का ले ले, डिविडेंड मैं ही लूंगा और उस स्टॉक का रिटर्न मुझे दे दे। और हो सकता है वो कहे यार नहीं मुझे डिविडेंड के साथ चाहिए, तो मैं हो सकता है उससे कहूंगा कि ये स्टॉक माइनस कुछ परसेंट, जैसे रिलायंस का स्टॉक लेट्स से 19% CAGR अगर देता है, एग्जांपल है, तो हो सकता है मैं उसको कहूं तू 15% मुझे रिटर्न दे दे। अगर 19% आता है तो जो भी रिटर्न आता है उसका 4% लेस करके तू मुझे रिटर्न दे दे और मैं तेरे को स्टॉक का रिटर्न दे दूंगा। तो हो सकता है हम ऐसे स्वैप कर लें। अब ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि OTC मार्केट हम पर्सनली ट्रेड कर रहे हैं। तो पहला रीजन फॉर अ स्वैप क्या हमने बात करी? प्राइड, यानी वोटिंग राइट्स। हो सकता है मेरे पास वोटिंग राइट्स इतने ज्यादा है, मैं कोई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजर हूं या कोई हेज फंड हूं कि मेरे पास इतने सारे वोटिंग राइट्स है, 5-10% से ऊपर कंपनी का मेरे पास होल्ड है, तो मैं उस कंपनी को मैनेज एंड इन्फ्लुएंस कर सकता हूं एंड उस पर प्रेशर डाल सकता हूं कोई ऐसी बात करवाने को जो मैं चाहता हूं, जो मेरे स्टॉक होल्डर्स के लिए फायदेमंद है। सेकेंड रीजन क्या हो गया? डिविडेंड, कि यार मुझे उस कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे नहीं लग रहे, पर वो डिविडेंड्स इतने बढ़िया देते हैं कि मुझे उस कंपनी को सेल करने का मन नहीं है, उस स्टॉक को सेल करने का मन नहीं है, तो हो सकता है मैं उसके डिविडेंड रख लूं एंड अपना रिटर्न उसको दे दूं। हो सकता है स्टॉक गिर रहा हो फिर भी डिविडेंड मिल रहे हो, तो उस डिविडेंड को रखने के लिए मैं कर सकता हूं। ऐसे बहुत सारे रीजंस की वजह से आई वुड स्टार्ट अ स्वैप रादर देन सेलिंग इट। एंड क्योंकि ये एक OTC मार्केट में है, तो आप कैसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकते हो जो लीगल है एंड साइंड बाय द अदर पार्टी है, तो उससे क्या होगा, एक फ्यूचर डेट में एक फ्यूचर प्राइस पे आप उस चीज के रिटर्न्स को स्वैप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक A है एंड एक B है। A के पास कोई एसेट है 50 रुपीज का एंड B के पास कोई एसेट है 100 रुपीज का। अब B को लगता है कि A के पास जो एसेट है ना उसका प्राइस 100 होने वाला है, और A को लगता है कि जो B के पास प्राइस जो चीज है उसका जो रिटर्न है वो 200 होने वाला है। तो A को ऑल्दो ये पता है कि उसका प्राइस बढ़ने वाला है, पर वो 50 बढ़ने वाला है ऐसा लग रहा है। क्या होगा असली में वो तो फ्यूचर डेट पे ही पता चलेगा, बट B का जो है वो 100 रुपीज से बढ़ने वाला है, तो वो क्या चाहेगा कि मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं B के एसेट में और 200 रुपए कमा लूं। अब लेट्स से एग्जांपल हो सकता है ये 250 रुपए सोच रहा हो, तो हो सकता है 150 रुपीज का उसको रिटर्न सोच रहा हो कि मिल जाएगा। तो A ने क्या किया, B का चीज उठा ली, यानी 100 रुपीज की चीज बाय कर ली एंड B ने A का 50 रुपीज वाला स्टॉक का रिटर्न बाय कर लिया। अब देखते हैं हुआ क्या। हुआ ये कि 50 रुपीज की चीज इसकी 100 रुपए हो गई, मान ली बात, पर जो B की चीज है वो 100 की जगह 50 हो गई। तो क्या हुआ, A को लॉस हो गया 50 रुपीज का एंड B को प्रॉफिट हो गया 50 रुपीज का, एंड दोनों ने 50 रुपीज आपस में एक्सचेंज कर लिए, यानी A ने B को 50 रुपए दे दिए। कब? 1 साल बाद या जब कभी वो स्वैप था। एंड कितनी क्वांटिटी पे? हो सकता है एक ही स्टॉक किया, हो सकता है 1000 स्टॉक किए हो, तो अगर 1000 किए होंगे तो 50 into 1000 हो जाएगा। ये A का लॉस आ गया एंड B का प्रॉफिट आ गया। डेरिवेटिव्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट्स अ जीरो सम गेम। क्या बोला मैंने? दोबारा सुनना, इट्स अ जीरो सम गेम। जीरो सम यानी अगर एक पार्टी प्रॉफिट में है
तो दूसरी पार्टी गारंटीड लॉस में होगी एंड एग्जैक्टली उसी अमाउंट से लॉस में होगी जितने से ये प्रॉफिट में है। अगर इसने 100 रुपए कमाए तो ये निश्चित है कि इसने 1000 रुपए गवाए होंगे, तभी ये दोनों का मैथमेटिक्स सेम बैठेगा, तभी ये एक ऑब्लिगेटरी कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब अगर मैंने आपके साथ सौदा किया किसी भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का, एग्जांपल इसमें स्वैप का ले लेते हैं, तो अगर मेरे को लॉस 1000 का हुआ है तो ये निश्चित है कि आपको प्रॉफिट 1000 का होना चाहिए। ऑब्वियसली इसमें कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस हो सकते हैं जो आपको कट के मिले, बट ओवरऑल एक ग्रॉस प्रॉफिट आपको उतना ही होगा जितना मुझे ग्रॉस लॉस होगा। ये थी हमारी कहानी स्वैप्स की। अगली वीडियो में आप क्या चाहते हैं, हम फ्यूचर्स के बारे में पहले बात करें, ऑप्शंस के बारे में या फॉरवर्ड्स के बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आल्सो लेट अस नो आप कौन से शहर से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें समझ आए कि लास्ट तक आप ये वीडियो को देख रहे हैं एंड ध्यान से सुन रहे हैं और समझ पा रहे हैं। अगर आपकी कोई भी डाउट्स हो तो आप हमारे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वी विल श्योरली आंसर यू। एंड अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों को शेयर करने से ये मत भूलिएगा। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।